प्रिय मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। किसी एक मित्र के इस प्रश्न के उत्तर को मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। उसके प्रश्न का उत्तर मैंने अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी साधना के बल पर जो कुछ जाना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मित्रों, प्रश्न उसने यह पूछा है कि गुरु और शिष्य में क्या अंतर है। तो मित्रों, गुरु पूर्ण होशपूर्ण होता है और पूर्ण होशपूर्ण होने के साथ साथ ही वह पूर्ण ज्ञानी भी हो जाता है, क्योंकि होश ही ज्ञान लेके आता है। होश और ज्ञान दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। बिना होश के हम पुस्तकें पढ़ के तो बोल सकते हैं, हम जितने भी प्रवचन दे सकते हैं पुस्तक पढ़ करके, लेकिन अपनी होश के दम पर एक सतगुरु ही बोलता है। सतगुरु परम होशपूर्ण होता है, परम ज्ञानी होता है, और एक शिष्य जो अभी होश कायम करने के कोशिश में है, प्रयासरत है, जो राहगीर है, जो पथिक है, जिसने अभी बहुत सी उपाय जिसने करने हैं, क्योंकि गुरु तो बहुत जन्मों जन्मों के अथक प्रयास के बाद परम होश को उपलब्ध हुआ है। और हम अगर आप ये चाहें कि आज हम एक दिन में ही होशपूर्ण हो जाएं, होते हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत होते हैं फिर गिरते हैं, थोड़ी बहुत होशपूर्ण होते हैं फिर गिरते हैं। तो इस तरीके से हम राह के पथिक हैं, और जब तक हम परम होश को ज्ञान उपलब्ध नहीं हो जाते हैं हमारे। और परम होश कैसे आता है? वो त्राटक विधि मैंने जो आपको बताई थी, उसके अंत में जिस समय हम शीशे में देखते हैं और वहाँ हमारी आँख खुली होती है और शीशे में हमारी पिक्चर गायब होती है, वो परम होश की अवस्था होती है। वही होश की अवस्था जब हमारी हर समय कायम रहने लग जाती है तो हम परम होश को उपलब्ध हो जाते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका लाभ उठाएं, इसको समझें। धन्यवाद। आपने सुना, आप यदि इस स्थिति को उपलब्ध हो जाएं, परम होश को उपलब्ध हो जाएं, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद।